जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो पाए। तो चलिए विद्यार्थियों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि गोली दर्पण से संबंधित मतलब कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनीशन से रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषाएं, रिलेटेड मतलब संबंधित, विद मतलब से, स्फेरिकल मिरर मतलब कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमको पढ़ना है। उसमें सबसे पहला आपके पास है दर्पण का ध्रुव। क्या है? दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग विद्यार्थियों इंग्लिश में बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पोल, यहाँ पे ध्रुव को हम लोग लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं? पी से। मतलब कि ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ध्रुव को लिखते हैं इंग्लिश में पी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी। तो यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता क्या है विद्यार्थियों? मैंने आपको पिछली क्लास में दर्पण के बारे में बताया था कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पे हमने गोली दर्पण पढ़ लिया था। तो गोली दर्पण में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है विद्यार्थियों? जो आपका गोली दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल आपको पढ़ाया था। परावर्तक तल क्या होता है? जिस पृष्ठ पर प्रकाश आता है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ये आपके दोनों गोली दर्पण हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको बता दिया गया था, इसका जो आपका परावर्तक तल है वो क्या है? उभरा हुआ है। और इसका जो परावर्तक तल है वो क्या है? यहाँ पे अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों है गोली दर्पण। कौन से दर्पण? गोली दर्पण। गोली दर्पण का ये क्या है? परावर्तक तल है। इधर वाला तल है क्या? परावर्तक तल है। गोली दर्पण का ये क्या है? परावर्तक तल है। और ये कौन सा तल है? पॉलिशदार सतह है। कौन सी सतह है? पॉलिशदार सतह या फिर पेंट की गई सतह है, पॉलिशदार सतह है। विद्यार्थियों, हमने क्या कहा? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु यही तो होगा। तो यही क्या है? आपका दर्पण ध्रुव है। इसमें देखते हैं गोली दर्पण में ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे ये आपका गोली दर्पण है, ये आपका क्या है? पॉलिशदार सतह है। और ये कौन सी सतह है? आपकी परावर्तक सतह है। इसी के क्या मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या होता है। क्या विद्यार्थियों? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। केंद्र को बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने आपको बताया था कि जो आपका गोली दर्पण होता है वो कांच के किसी खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर आप क्या कर देते थे? पॉलिश कर देते थे। तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता था? परावर्तक बन जाता था। इसी युक्ति को, इसी निकाय को हम लोग क्या कहते थे? गोलीय दर्पण कहते थे विद्यार्थियों। तो वहां पे जो आपने पढ़ा था गोली दर्पण की, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। तो गोली दर्पण जो होता है वो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लिया यहाँ पे ये आपका क्या है? एक खोखला गोला है, ये भी एक क्या है? खोखला गोला है। इसको यहाँ से मैंने क्या कर लिया है? कट कर लिया है। इतना भाग कट करके दर्पण बना लिया है। और इसमें इधर का भाग कट करके क्या कर लिया है? गोली दर्पण बना लिया है। तो यहाँ पे गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था उसी का केंद्र ये था। उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र। विद्यार्थियों क्या बोल देंगे?
वक्रता केंद्र। यहाँ पे ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था उसी के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं विद्यार्थियों, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से। सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका सी, तो यहाँ पे आपका सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद हमको देखना है वक्रता त्रिज्या क्या होता है विद्यार्थियों, कौन, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि जो आपका गोली दर्पण होता है वो कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो जो आपका खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को, उसी गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या, ये आपका है पूरा खोखला गोला। क्या है विद्यार्थियों, खोखला गोला है। ये भी क्या है, खोखला गोला है कांच का। उसका मैंने एक भाग कट करके दर्पण बना लिया और इसमें इधर वाला भाग कट करके क्या कर लिया, दर्पण बना लिया। तो ये गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है विद्यार्थियों, त्रिज्या क्या होती है, मान लो ये आपका क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। तो इसका ये केंद्र होगा, केंद्र से लेकर क्या आपका जो बाह्य पृष्ठ है या फिर परिधि है वहां तक की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है विद्यार्थियों। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे वैसे ही ये आपका कांच का खोखला गोला है और यहाँ पे ये क्या है, उसका केंद्र है, सी है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सेम टू सेम यहाँ पर ये कांच का, ये आपका क्या है, दर्पण है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का क्या है, कटा हुआ भाग है, उसकी त्रिज्या, उसकी क्या त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ये आपका है अवतल दर्पण, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगला क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आखिर प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है विद्यार्थियों, आपने सीख लिया यहाँ पे कि आपका गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। अब उसके बाद जो आपका गोली दर्पण का ध्रुव पढ़ लिया और गोली दर्पण का वक्रता केंद्र पढ़ लिया। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, यहाँ पे आपका दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है विद्यार्थियों। क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, एक हमने यहाँ पे ये गोली दर्पण बना लिया, एक ये गोली दर्पण बना लिया। ये वाला आपका दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा गोली दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखिएगा, ये जो आपका है गोली दर्पण, ये भी गोली दर्पण है। इसका मैंने ध्रुव बना लिया, इसका ध्रुव बना लिया। ध्रुव आपको बताया है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, और इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में गोला दाईं ओर बनता है, तो इसका केंद्र किधर बनाएंगे, दाईं ओर बनाएंगे। और जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो गोला बनेगा वो किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र किधर बनाएंगे, बाईं ओर बनाएंगे। अब उसके बाद में हमने क्या कहा, गोली दर्पण के ध्रुव मतलब P तथा वक्रता केंद्र मतलब C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए मिला देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने मिला दिया, यहाँ पे P और C को मिला दिया और इसमें भी P और C को मिला दिया। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपका अवतल दर्पण होता है या फिर आपकी जो वस्तुएं रखी जाती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम किसी दर्पण के आगे वस्तु रखेंगे तो वो दर्पण के बाईं ओर हमेशा रखते हैं। किधर रखते हैं, बाईं ओर। तो यहाँ पे दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इस मुख्य अक्ष को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। इसमें तो आपका मुख्य अक्ष बाईं ओर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अगला है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो और आसान है, चलिए समझते हैं विद्यार्थियों। मैंने बना दिए दो क्या, गोलीय दर्पण। एक का नाम बताइए, अवतल। देखिए यहाँ पे मैंने पहले उत्तल बनाया था, यहाँ पे अवतल बनाया था। अब की मैंने क्या किया, पहले अवतल बना दिया, बाद में उत्तल बना दिया है। अवतल में परावर्तक तल ढसा हुआ है और उत्तल में परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्या, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बोलिएगा सभी लोग, बोलिए क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब उसके बाद इसका केंद्र, गोली का क्या केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इस गोली का केंद्र दाईं ओर, तो गोली का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। सी से लिखेंगे, इसको आप मिला दीजिए, क्या बन जाएगा बताओ, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दर्पण का ध्रुव कहलाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पे एक मुख्य अक्ष ये बन गया, इसमें भी मुख्य अक्ष हमने बना दिया है। इसको यहाँ पे मैं पी को थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं विद्यार्थियों, हमको पढ़ना है क्या, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो विद्यार्थियों सभी लोग बोर्ड पर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कुछ प्रकाश किरणें, मान लो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी है, तो दर्पण के सामने वस्तु रखी है, वस्तु से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। मान लो प्रकाश किरणें क्या चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया प्रकाश किरणों को। ये देखो विद्यार्थियों, मैंने जो है दर्पण का मुख्य अक्ष था, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं PA, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक प्रकाश किरण और ये दूसरी प्रकाश किरण क्या, मुख्य अक्ष के समांतर क्या किया, दर्पण पर आपतित कराया। वस्तु यहाँ पे कहीं पे रखी होगी, वस्तु यहाँ पे मान लो रखी हुई है, इनसे क्या हो रही, प्रकाश किरणें क्या हो रही, निकल रही, एक दूसरे के समांतर निकल रही, साथ में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। तो किसी वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चलती हैं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अब क्या होगा, दर्पण पर आपतित होती हैं। कहाँ पे आपतित होती हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं। तो बताइएगा, दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करेगा, परावर्तित करता है। आपको पढ़ा दिया है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों, जब दोनों प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित हुई, तो ये क्या करेंगी, प्रकाश किरणों को परावर्तित करेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये आपका है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। आपको बता दें, ये जो आपका अवतल दर्पण होता है, ये किस प्रकृति का होता है बताइएगा विद्यार्थियों, किस प्रकृति का होता है, ये आपका होता है अभिसारी प्रकृति का। क्या होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है अभिसारी, मतलब ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, समेटता है। वहीं पे ये जो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी प्रकृति का मतलब ये प्रकाश किरणों को बाहर को क्या कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरणों को अंदर को क्या करेगा, समेट देगा। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण सीधे गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मान लो इस दिशा में चली गई, दूसरी प्रकाश किरण ये जा रही है नीचे। अब उसके बाद ये भी क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी, हाँ, ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हुई, अंदर को क्या हुई, समेट दिया दर्पण ने। और यहाँ पे देखो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा, सबसे पहले मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, मुख्य फोकस कहते हैं गोलीय दर्पण के, किसके, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये क्या था, मुख्य अक्ष था, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दर्पण का मुख्य फोकस। ये तो अवतल में हुआ। अब हम उत्तल में थोड़ा सा देखते हैं कैसे परावर्तन होगा, क्योंकि अवतल जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकृति का होता है आपका, यहाँ पे अपसारी प्रकृति का होता है। मतलब प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, समेटेगा नहीं बल्कि फैला देगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया मुख्य अक्ष के गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के कुछ समांतर कुछ प्रकाश किरणें चलती हैं, तो कैसे चलेंगी देखिए विद्यार्थियों। ये देखो विद्यार्थियों, मैंने दो प्रकाश किरणें, मान लो इधर कहीं पे क्या रखी है, वस्तु रखी है, आप यहाँ पे लिख लेना वस्तु। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब गोली दर्पण पे आपतित हुई तो क्या होगा, दर्पण है, सीधी सी बात है, परावर्तन होगा विद्यार्थियों। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, वापस लौटाएगा, लेकिन समेटेगा नहीं, बाहर को फैला देगा। तो ये प्रकाश किरण जा रही थी और ये क्या होगी, ऐसे बाहर को क्या कर देगा, ये दर्पण इसको बाहर को फैला देगा। बल्कि यहाँ पे देखो, अवतल दर्पण ने क्या किया था, सीधे प्रकाश किरण गई, अंदर को समेटा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे प्रकाश किरण ये गई, ये क्या किया, बाहर को फैला दिया। तो मैंने आपको बता दिया है पहले, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, कैसे होती है, अभिसारी, मतलब कि प्रकाश किरणों को समेटता है अंदर की ओर। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये प्रकाश किरणों को बाहर को क्या कर दिया, फैला दिया। ये एक प्रकाश किरण जा रही है, इसको भी क्या करेगा, ये बाहर को क्या कर देगा, फैला देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको भी बना दिया। ये सीधी प्रकाश किरण गई, सीधी प्रकाश किरण गई और ये क्या कर दिया, बाहर को फैला दिया। अब विद्यार्थियों यहाँ पे देखना बात, देखिए पहली प्रकाश किरण इधर को जा रही है और दूसरी प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट करके इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाया, एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या कर रही है, इसमें कट नहीं कर रही है, बल्कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही या फिर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मुख्य फोकस। इसमें वास्तव में प्रकाश किरणें मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो आपका उत्तल दर्पण है प्रकाश किरणों को फैला देता है। प्रकाश किरणें आगे कहीं क्या मिलेंगी, जाके मुख्य अक्ष पर नहीं मिलेंगी। ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही, मुख्य अक्ष आपका ये है। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ा करके देखें तो किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे विद्यार्थियों, बताइएगा। कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। अब उसके बाद आगे हम लोग विद्यार्थियों देखते हैं। यहाँ पे मुख्य फोकस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और पीछे कीजिए और दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक्स क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब उसके बाद आगे हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग विद्यार्थियों कहते हैं फोकल लेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या होती है, ये तो एकदम आसान सा है, आपने मुख्य फोकस पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जो आपकी दर्पण में, गोली दर्पण में जितनी भी दूरियां हम पढ़ेंगे वो कहां से मापी जाती हैं, बताइएगा। जो आपका दर्पण का ध्रुव होता है, क्या होता है, दर्पण का विद्यार्थियों क्या होता है, ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव मतलब ये आपका क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो हम दूरियां वहीं से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो यहाँ पे और मुख्य फोकस, यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी देखना है। तो दूरी हम मापेंगे कहां से, ध्रुव से, और कहां तक की दूरी, फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो गोली दर्पण के ध्रुव, क्या
गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की क्या जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यहाँ पर भी देखो विद्यार्थियों, ये अवतल दर्पण था या उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी विद्यार्थियों क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अब आता है फोकस दूरी को लिखते किससे हैं विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे? स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। बल्कि मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। जो आपका मुख्य फोकस होता है वो एक बिंदु होता है, लेकिन जो आपकी फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ होता है वो आपका P और F कैपिटल F के बीच की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्या होती है? दूरी होती है। तो यहाँ पे आपने फोकस दूरी समझ पाए होंगे विद्यार्थियों, कोई डाउट है इतने में? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या होता है विद्यार्थियों? गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के क्या मध्य बिंदु को या केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र विद्यार्थियों देखते हैं यहाँ पे, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद अगले डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे देखते हैं, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यहाँ पे कटा हुआ भाग छूट गया है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे ये आपकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद अगला है 4th नंबर, मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव। ध्रुव को किससे लिखते हैं विद्यार्थियों? P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब क्या? C विद्यार्थियों। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या था विद्यार्थियों? वक्रता केंद्र था। और ये क्या था विद्यार्थियों? दर्पण का ध्रुव। इसको हमने मिला दिया, मुख्य अक्ष बन गया। इसमें भी ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, मिला दिया, क्या बन गया? दर्पण का ध्रुव बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण में क्या होंगी? वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आपका जो उत्तल दर्पण होगा उसमें क्या होंगी? प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब उसके बाद अगला आगे है, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थियों? कैपिटल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके डायग्राम हो जाएंगे, इनको आप लोग बना लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे है फोकस दूरी विद्यार्थियों। क्या है फोकस दूरी? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें आपको हम बताएंगे। यहाँ पे इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब आगे यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए आगे जो आप चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके न्यूमेरिकल्स जो लगाने वाले हैं, दर्पण के जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे
उसमें आपकी ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं विद्यार्थियों। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से अवश्य देखिएगा। अब यहाँ पे आप सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं, पीछे डिफिनीशंस क्या हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वैसे एक दो डिफिनीशन और बची हुई हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे दर्पण का द्वारक एक बचा हुआ है। क्या बचा है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक विद्यार्थियों होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे ये बना दिया है। कौन सा दर्पण बताइएगा सभी लोग, कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कौन सा? क्योंकि इसका जो ये परावर्तक तल है वो क्या है, अंदर की ओर ढसा हुआ है। अब उसके बाद ये आपका कौन सा है दर्पण विद्यार्थियों बताइएगा? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब बताइएगा विद्यार्थियों, अब आपको आपका काम है, यहाँ पे हमने आपको पढ़ा दिया है गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें भी गोली दर्पण का ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। अब उसके बाद इसका केंद्र, ये आपका जो गोला बनेगा, इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब उसके बाद इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब उसके बाद हमने पी और सी को क्या कर दिया? आपस में मिला दिया है। पी और सी को आपस में क्या कर दिया है विद्यार्थियों? मिला दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? बोलिए सभी लोग। मुख्य अक्ष कहलाएगा। आप सभी लोग नोट्स बना रहे ना, तो इसका आप नोट्स बना लीजिए। अब उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे पी और सी को क्या कर देते हैं विद्यार्थियों? मिला देते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बिना वीडियो देखे या फिर बिना चीटिंग किए हुए बनाना आना चाहिए। आप सभी लोग रफ में इसको क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं आगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का जो आपका क्या होता है? दर्पण का जो आपका परावर्तक तल होता है, इसी के व्यास को, ये आपका दर्पण है, इसका ये क्या है? अंदर वाला पार्ट परावर्तक तल है। इसी के क्या? व्यास। व्यास आप जानते हैं क्या होता है? यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। जैसे आपने वृत्त में व्यास पढ़ा होगा विद्यार्थियों, तो वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त में खींची जा सकने वाली वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। लेकिन वो जो जीवा होती है वो क्या होती? सबसे बड़ी जीवा होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आपका दर्पण बना हुआ है, दर्पण में जो आपका क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा? जीवा होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो यहाँ पे ये आपका दर्पण है, इसमें हम सबसे बड़ा व्यास कहाँ पे खींच सकते हैं? इन दो बिंदुओं से। तो यही आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें देखो कैसे, ये आपका है परावर्तक तल, ये भी आपका है क्या? परावर्तक तल। इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या खींच सकते हैं? व्यास कहलाएगी। तो ये आपके हमने क्या खींच दिया? व्यास खींच दिया है। तो ये आपका क्या कहलाएगी? दर्पण का द्वारक कहलाएगा विद्यार्थियों। क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो बताइएगा दर्पण का द्वारक क्या होगा विद्यार्थियों? आप सभी लोग डेफिनेशन अपने आप से लिखिए। सभी लोग मैं बोल रहा हूँ। दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे अब देखो आगे हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। ये जैसे आपका क्या था विद्यार्थियों? अवतल दर्पण था। कौन सा था? अवतल दर्पण था। ये कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था विद्यार्थियों। कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। आप यहाँ पे ये सारी चीजें बना पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या है? पी है विद्यार्थियों। ये क्या है? सी है। इसमें ये क्या है? पी है, और यहाँ पे क्या है? सी है विद्यार्थियों। इसको हमने मिला दिया, मुख्य अक्ष बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया बताइए? मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, क्या बन गया विद्यार्थियों? मुख्य अक्ष बन गया। अब यहाँ पे बताइएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे ये आपका देखो, मैंने फोकस आपको पढ़ा दिया है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मिलती थी ना विद्यार्थियों प्रकाश किरणें, तो यही आपका क्या होता था? मुख्य फोकस होता था। तो मुख्य फोकस के बारे में एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपका मुख्य फोकस होता है, मतलब एफ होता है,
वो P और C का मध्य बिंदु होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिएगा P मतलब कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, F होता है। आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से बनाना है कि F क्या हो, P और C के क्या हो, बीच में हो। अब उसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थियों आपने यहाँ पे क्या किया था, इसको मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाया था। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चली थी ऐसे। अब उसके बाद ये क्या हुई थी, अब अपसरित हो गई थी, मतलब कि बाहर को फैल गई थी। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुई या मिलती हुई उस पर क्या हो रही, प्रतीत हो रही थी, वही बिंदु क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे ये मुख्य फोकस हो गया। तो यहाँ पे जो आपका मुख्य फोकस होता है ये F, P और C का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और यहाँ से P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो वहां पे फोकस दूरी विद्यार्थियों किससे लिखते थे, स्मॉल f से। किससे लिखते थे, स्मॉल f से। और यहाँ पर भी विद्यार्थियों इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब आप पीछे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो और मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ये आपका F है और ये क्या है, P है। इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। किससे लिखते हैं विद्यार्थियों, स्मॉल f से। किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। और वहीं मैंने आपको बताया था कि आपका यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, केंद्र से लेकर के परिध तक की दूरी, मतलब C से लेकर P तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, ये R होती है। और यहाँ पर विद्यार्थियों यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट बताते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, दर्पण का द्वारा का समझ चुके हैं। अब विद्यार्थियों बात करें अगर हम किसकी, फोकस दूरी की। किसकी बात करें, फोकस दूरी। फोकस दूरी को मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल f से विद्यार्थियों। किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। अब उसके बाद फोकस दूरी अगर हम देखते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बताइएगा विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ पे अगर समझ गए होंगे तो अगर आप बताइएगा यहाँ पे फोकस दूरी अवतल दर्पण में किस ओर पड़ती है, बाईं ओर पड़ती है, दर्पण के बाईं ओर या दाईं ओर। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि जो आपका दर्पण है उसके बाईं ओर पड़ती है। क्या सर, यहाँ पे दर्पण के बाईं ओर पड़ती है। तो यहाँ पे दर्पण के बाईं ओर फोकस दूरी है। तो दर्पण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां रहेंगी वो किस में ली जाएंगी विद्यार्थियों, किस में ली जाएंगी, ऋणात्मक ली जाती हैं। किस में ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, अवतल दर्पण की विद्यार्थियों, किसकी बात करें, अवतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अवतल दर्पण की जो विद्यार्थियों फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, ऋणात्मक होती है। किस में होती है, ऋणात्मक होती है विद्यार्थियों, माइनस में होती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर वहीं पे हम लोग विद्यार्थियों बात करें क्या, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करें, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें जो फोकस दूरी होती है वो किधर होती है, आप लोग बताइए। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर, दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर पड़ रही है। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी, धनात्मक होगी। किस में होगी विद्यार्थियों, धनात्मक होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको क्या चीजें समझाना चाहता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, इसी में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या भी इसमें क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आपके अवतल दर्पण में किधर है, बाईं ओर है। तो यहाँ पे ये भी किस में होगी, माइनस में, ऋणात्मक होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो आपकी वक्रता त्रिज्या है किधर है विद्यार्थियों, दाईं ओर है। तो यहाँ पे R का मान किस में होगा विद्यार्थियों बताइएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि किस में होगा, धनात्मक होगा। कोई डाउट है इतने में, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा विद्यार्थियों। आपको यहाँ पे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सारी समझ में आई होंगी। और यहाँ पे जो आगे के टॉपिक्स होने वाले हैं इसमें आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा विद्यार्थियों। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी आपके लेक्चर आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आगे हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब का बनना बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दर्पण सूत्र और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।